Hello viewer, welcome to my YouTube channel. Let us see, we will learn English subject standard 4 unit 1. Last lesson is there, lesson number 8, a great leader, page number 16 to 19. A great leader. Listen everyone, who is a great leader mentioned in this lesson? Everyone know that a great leader, a famous leader, Mahatma Gandhi, a father of nation. He was born in 2 October 1869 at Porbandar. Now I explain this lesson step by step. Listen carefully. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs, and yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, father of the nation. देखो, महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड में नेता बन के गए. बहुत सारे नेता या तो किंग युद्ध खेल के, कहा तो हमला करके पूरा राज्य हासिल किया, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना तो किसी वेपन का यूज किया, ना तो किसी हथियार का यूज किया. उन्होंने शांति सद्भावना से पूरा वर्ल्ड को हासिल किया. इसीलिए उन्हें प्यार से बापू कहा जाता है और बापूजी भी बोलते हैं. फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, इस नाम से उनको संबोधित किया गया. लेट अस सी. गांधीजी was a man of iron will. If he decided to something, he did it, no matter how difficult it was. One day, he decided that he would have an early morning prayer every day. From that day onwards, he never missed the prayer. देखो, गांधी जी एक बार निश्चय किए तो उस निश्चय पर ही वो चलते थे. उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि प्रेयर कभी भी मिस नहीं करने का. उनसे गलती से एक दिन प्रेयर मिस हो गया. उस दिन उन्हें बहुत ही बुरा लगा. उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि डोंट मिस द प्रेयर. रोज वो प्रेयर के लिए सुबह में उठकर फ्रेश होकर प्रेयर के लिए जाते थे. नेक्स्ट, गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू ट्रूथ, simplicity and non-violence, that is not hurting others. Gandhiji's dress was very simple, just a loincloth, a dhoti worn above the knees, and sometimes a shawl. Could he not afraid fancy fashionable clothes? Of course he could, but the simple loincloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? गांधी जी अपने जीवन में इम्पोर्टेंस, महत्व दिया है सत्य पर चलने के लिए और सिंपल रहने के लिए और अहिंसा कभी भी नहीं करने का. हिंसा करने का नहीं, अहिंसा मार्ग पर चलने का. उन्होंने किसी का दिल कभी दुखाया नहीं और जिंदगी भर वो धोती और पंचा पहन के अपना जीवन बिताया. सिंपल ड्रेस पहनते थे. धोती मतलब जो घुटना तक आता है धोती, और उस पर एक क्या पंचा वो डालते थे. एंड ये जो चॉइस था उन्होंने कैसा किया, जब तक वो बैरिस्टर पदवी ले रहे थे तब तक उनका ड्रेसिंग हाईली था. वो भी एक बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ था. इंग्लैंड जाके उन्होंने बैरिस्टर पदवी हासिल की, लेकिन इंग्लैंड से जब वो इंडिया लौटे तो उन्हें
यहाँ का जो परिसर है, यहाँ का जो वातावरण है, वो पूरा उनको अच्छा नहीं लगा। तब से उन्होंने निश्चय किया, जब तक मेरे सभी देशवासियों को खाने के लिए पेट भर अनाज और रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलता, तब तक मैं खुद कपड़े नहीं पहनूंगा। तब से उन्होंने धोती और पंचा पहनने का निश्चय किया। लेट अस सी। वंस गांधीजी वाज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा। यूजुअली men and women gathered in large numbers to listen to him. In Odisha, however, women were not seen at this public meeting or lecture. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from public function. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, but it could or hot. He never changed his simple dress. देखो अभी अभी बताया मैं कि गांधी जी कब से सिंपल ड्रेस पहनने का वादा किया। ऐसे ही एक दिन गांधी जी उड़ीसा में लेक्चर के लिए गए थे। उनका वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा कि उड़ीसा के कुछ महिलाओं और पुरुष, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था। तो तब से गांधी जी ने डिसाइड किया, जब तक मेरे प्यारे देशवासियों को, महिलाओं को पूरे ढंग से कपड़े नहीं मिलेंगे, तब से मैं खुद कपड़े ज़्यादा नहीं पहनूंगा। तब से उन्होंने मिनिमम, कम से कम मतलब धोती, सिंपल धोती और एक पंचा पहनने का उन्होंने क्या किया, इरादा किया। देखो गांधी जी कितना बड़ा लीडर थे। लीडर बनने के लिए भी कुछ क्वालिटी उनके अंदर थे। नेक्स्ट, वंस, आगे देखो, लेट अस सी। वंस ही हैड गॉन टू इंग्लैंड टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस. King George of England gave a reception to the participants of the conference. At his palace, people received by the king have to dress up in a certain way. At that time, England ruled over India. देखो, एक दिन इंग्लैंड के जो राजा थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाया। उनका नाम था किंग जॉर्ज। एंड उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट उस कॉन्फ्रेंस में थे, उन सभी को उन्होंने क्या किया, ड्रेस भेंट के तौर पर उनको दे दिया। लेकिन महात्मा गांधी नॉट रिसीव्ड, बिकॉज तब इंग्लैंड का राज्य इंडिया पे चल रहा था, तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। लेट अस सी। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधीजी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग. Gandhiji made it very clear that he would be dressed in his usual way. Even when visiting the King of England, he would wear the dress of the people whom he represented. Gandhiji was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. गांधी जी ये नहीं सोचे कि जॉर्ज किंग को क्या लगेगा, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को वादा किया था। तो वो जब भी फॉरेन जाते थे तभी भी वो छोटा धोती और पंचा पहन के जाते थे। नेक्स्ट, फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन द ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड शॉल. आखिर किंग जॉर्ज ने उनको क्या किया, रिसेप्शन के लिए बुलाया उस सिंपल ड्रेस। पहले तो मना किया पहले बताया कि गांधी जी आप अपना ड्रेस तो चेंज करो, तो उन्होंने बोला अगर आपको बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो नहीं, मैं अपना सिंपल ड्रेस पे ही रहूंगा। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्सट्रावेगेंटली. गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लॉथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग. ही रिप्लाइड दैट द किंग हैड इनफ क्लॉथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम. मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक देम. तब से महात्मा गांधी को पूरे देशवासियों से प्यार हो गए। पूरे देशवासियों ने उन पर प्यार करना शुरू किया, क्योंकि
अपना जो अस्तित्व है वो खुद गांधी जी उस रूल पर चलने लगे। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. Gandhiji showed all the surprised people in this world the new path of Satyagraha. He is remembered for his greatness not only in India but also all parts of the world. हाँ, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी हथियार को हाथ में नहीं लिया, लेकिन सत्य के मार्ग पर सत्याग्रह करके उन्होंने पूरे देशवासियों को और पूरे जगत को साबित किया कि सत्य अहिंसा से भी बहुत कुछ हासिल करने को आता है। इसी मार्ग पर वो चलते रहे। दिस टाइप इन दिस लेसन दे आर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट लीडर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। अंडरस्टैंड? थैंक यू।